Hello students, so we are going to study an important topic which is biological classification. So what is this biological classification? As we know that this biological classification is an important scientific process in which all the living organisms like plants, animals, fungi, protists, so these were placed systematically placement होगी इनकी. They were placed systematically in their respective groups. साइंटिफिक प्रोसेस जिसमें प्लांट्स को, एनिमल्स को, फंजाई को, प्रोटिस्ट को सिस्टमेटिकली जो है इनका अरेंजमेंट किया जाएगा, इनको अरेंज किया जाएगा ग्रुप्स में, ठीक है. और इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग. क्लासिफिकेशन सिंपली मीन्स, क्लासिफिकेशन का सिंपल लघवी माने दैट इज ग्रुपिंग. सो वी आर टू place the living organisms accordingly, whether they are plants. If they are plants, वो कहाँ पर पाए जाएंगे? क्या वो ब्रायोफाइट्स हैं? देन हम उनको प्लेस करेंगे. क्या वो एल्गी हैं? क्या वो फंजे हैं? क्या वो एनिमल्स हैं? क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है. सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है, बायो का मतलब है लिविंग, और लॉजिकल का मीन्स टू स्टडी. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में बांटना, इसको हम सिंपली कह सकते हैं क्लासिफिकेशन. अगर हम क्लासिफिकेशन का आइडिया जो देखें तो मतलब इसका आइडिया वैदिक लिटरेचर में भी मौजूद है. वेदास में वैदिक लिटरेचर मतलब बहुत पुराने दौर से ये चलता आ रहा है, क्लासिफिकेशन चलती आ रही है. बट हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं हुई, बट जो हमारे लेमेन क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं, अपने हिसाब से जो है अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम पे क्लासिफिकेशन की गई है. और उनका जिक्र भी है. अगर हम वेदास की बात करें 2500 से लेके 650 BC की बात करें तो इसमें भी आपको मिलेगी क्लासिफिकेशन वैदिक लिटरेचर में, राइट. मगर क्योंकि जब जब नीड बढ़ती गई, जो नीड बढ़ती गई, तो क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफाइंग और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इनका भी जो है नीड जो है वो बढ़ता गया. मतलब जब जब नीड या क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, तब जो है ये भी इसकी भी ज़रूरत पड़ी कि आइडेंटिफाई किया जाए, क्लासिफाई किया जाए, और नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है उसके अकॉर्डिंगली इनको नाम भी दिया जाए, इन प्लांट्स को, एनिमल्स को, राइट. सो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया. लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ही डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू, पहली चीज़ याद रखने वाली, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल, हम कह सकते हैं एक्सटर्नल फीचर्स. सो ही डिवाइडेड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल फीचर्स. अब किस में बांटा? ही डिवाइडेड प्लांट्स. पहली चीज़, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा गया इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स. दो ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट. बट उसने प्लांट्स को क्लासीफाई किया इनटू ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स. सिर्फ और सिर्फ कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर लेके? मॉर्फोलॉजी को लेके, एक्सटर्नल फीचर को लेके उसने क्लासिफिकेशन की प्लांट्स की, और उसने प्लांट्स को बांट दिया किसमें? ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स में, राइट. मगर उसकी ये खामी रही कि उसने एनिमल्स को नहीं बांटा, इसने नहीं बांटा, राइट. फिर अगर हमें ऑलरेडी इसके बारे में पता है, 1758 कार्लस लिनियस, हु इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ये आए और इन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे या लाइफ फॉर्म्स थी तमाम, उनको डिवाइड किया इनटू टू ग्रुप्स,
प्लांट्स एंड, इन्होंने भी यही किया, इन्हीं को फॉलो किया, एरिस्टोटल को। मगर यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिली, उसने करेक्टर्स डिफरेंट लिए, प्लांट्स और एनिमल्स, राइट। ही डिवाइडेड ऑल द लाइफ फॉर्म्स इनटू टू ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मगर उसने किस बिना पर क्लासिफाई किया, उसने क्या बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर दुनिया में हो सकते हैं या तो प्लांट्स होंगे या एनिमल्स, मगर किस बिना पर? एक तो मॉर्फोलॉजी के बिना पर, दूसरा उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर लिया, और स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ, सेल स्ट्रक्चर के बारे में को लेके और ग्रोथ। इन करेक्टरिस्टिक फीचर्स के बिना पर कार्लस लिनियस ने 1758 में क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, लाइफ फॉर्म्स थी, उन तमाम को क्लासीफाई किया इनटू टू मेजर ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। नाउ जो है उसने क्या किया, दिस क्लासिफिकेशन जो है इज नोन एज टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इन विच प्लांट्स आर पुट अंडर द किंगडम प्लांटी and animals were put under the kingdom Animalia and Plantae. So this is known as two kingdom classification. Two kingdom classification, right? Two kingdom classification, in which Carolus Linnaeus divides all the living organisms into two major groups, plants and animals. All the plants are classified into plant kingdom, are grouped into kingdom Plantae, and all the animals are grouped into kingdom Animalia, right? Two kingdom classification. So हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें फर्दर, तो हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, मतलब जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ साइंटिफिक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है इट इज़ द साइंटिफिक ऑर्डरिंग, इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स in a hierarchical series of groups on the basis of their respective, या हम कह सकते हैं biological classification is the scientific ordering of the organisms in a hierarchical series of groups on the basis of their relationship के बिना पर, morphology, evolution और other features इन बिना पर, राइट, ठीक। सो ये जो थे, ये क्या थे, मतलब इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मगर अब ऑब्जेक्टिव जो थे, तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स, अब हमें पता यहाँ से थोड़ा सा समझना है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या अचीव करना था। पहली चीज़, टू रिकॉग्नाइज and describe the basic units of classification। पहली चीज़ मतलब स्पीशीज को रिकॉग्नाइज करना है और डिफाइन करना है। दूसरी चीज़, मतलब टू डिवाइस एन एप्रोप्रिएट मैटर ऑफ assigning the basic units like species into an ascending series of groups on the basis of similarities
एंड रिलेशनशिप। ठीक, दूसरा ऑब्जेक्टिव याद रखना, to devise an appropriate method of assigning the basic unit species into an ascending series of groups on the basis of similarities and relationship. Third one is to indicate the phylogeny. That means phylogeny means evolution. So ये तीन चीज़ें आप याद रखेंगे. These are the three basic things. ठीक, पहली चीज़, to recognize and describe the basic units of classification, that is species, to devise an appropriate method of assigning the basic unit species into an ascending series of groups on the basis of similarities and relationship. Third important objective is to indicate the phylogeny means evolution. So ये जो तीन बुनियादी objectives थे जो कि इस classification टू गिवन classification के जो तीन जो हैं बुनियादी हम कह सकते हैं बेसिक जो है ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिजम्स को या इंडिविजुअल्स को जो है अरेंज किया जा रहा था इनटू देयर रिस्पेक्टिव सीरीज ऑफ ग्रुप्स, राइट.